आपकी सेहत का साथी गंगापुर सिटी का सिपी हॉस्पिटल अब बन गया है गंगापुर सिटी के हर नागरिक की पहली पसंद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और अनुभवी चिकित्सकों का स्टाफ, जिनमें शामिल हैं जाने माने प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर सीपी गुप्ता, जिन्होंने 35 साल के अनुभव के साथ खुद को किया चिकित्सा क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित और जनता को दी चिकित्सा क्षेत्र में कई अत्याधुनिक सौगात। संपर्क करें 80942 31550 80942 31550। न्यूज़ 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और गुड आफ्टरनून। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हायर सेकेंडरी के मैदान पर, जहाँ ग्रामीण ओलंपिक खेल जो हैं ब्लॉक स्तरीय वो चल रहे हैं और आज क्रिकेट मैच के जो हैं आयोजन किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस योजना की, इस परिकल्पना की हमने शुरू से तारीफ़ की है कि चलिए गहलोत सरकार ने बहुत बढ़िया ये योजना लगाई है, ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएँ निकल करके सामने आएंगी। मगर मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, आप शेयर ज़रूर करना और स्टार भी देते चलना। स्टार ज़रूर देना मेरी रिक्वेस्ट है, और शेयर भी करना कि पिछले 3 दिन से जितने ज़्यादा विवाद, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था की शिकायत यहाँ से आई है, हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है कि शायद ये पहला प्रयास है, चलिए कोई बात नहीं। आज भी और कल भी हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन भी आए थे, यहाँ से खिलाड़ियों के, प्रभारियों के हमारे पास में फ़ोन आए थे कि साहब ना पानी की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है, ना प्रभारियों की कोई व्यवस्था है, वो किसी प्रकार का कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पानी का जब मामला उठा था तो मैंने, जो प्रभारी है इस पूरी प्रतियोगिता का जो आयोजन करवा रहे हैं और जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, वो हैं यहाँ के बीडीओ महोदय, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। विवाद रेफरियों के माध्यम से, निर्णायकों के माध्यम से बहुत सारे विवाद सामने आए, लेकिन चलिए जैसे तैसे करके उनको भी इग्नोर कर दिया गया। पानी की व्यवस्था जैसे तैसे हुई, उसको संभालने का प्रयास किया गया। किस तरीके से, किन परिस्थितियों में ये मैच करवाए गए हैं, कितना इसमें मैन पावर लगा है, सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है साहब कि बड़े बड़े दावे करने वाली जो सरकारें हैं ना, वो कई चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। शेयर करते चलो सर, आप बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो और स्टार भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं जेन्युइन मुद्दे उठाता हूँ। मैं कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, पक्षपात या किसी पार्टी विशेष की या ऐसी कोई बात नहीं करता। लेकिन सर, जो धरातल पर होता है ना, वो तो दिखता है साहब। छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जो अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810। भूख से तड़प रहे हैं यहाँ पे और सुबह से उनको खाना नहीं मिला है। जो बच्चे यहाँ वॉलंटियर के रूप में, एनएसएस के रूप में, एनसीसी के रूप में, स्काउटिंग के रूप में जो अपना योगदान सुबह से शाम तक देते हैं ना, उन बच्चों को तक यहाँ खाना नहीं मिला है। मैंने बीडीओ साहब से इसको लेकर के बात की है, क्योंकि वो प्रभारी हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास केवल 3 दिन का ही बजट था और हमें 3 दिन की इजाज़त थी, हम केवल 3 दिन ही इनको। 0450 होटल द पर्ल, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल। स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 7463294686 और 9413418417। भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, जो हमने कर दी। आज की भोजन की व्यवस्था की हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये बीडीओ साहब का कहना है कि साहब कल ही हमने प्रभारियों को बता दिया था कि आप अपने हिसाब से भोजन की व्यवस्था कर लेना, बाकी आज हमारे पास में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक चीज़ और जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर शर्म बाकी हो ना प्रशासनिक अधिकारियों के, तो इस बात को ज़रूर सुन लेना और गौर कर लेना। कम से कम 10 पीटीआई ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ कागज़ों में हाजिरी तो चल रही है, मगर उन्होंने एक भी दिन मैदान पर आकर के अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। रिकॉर्ड दे सकता हूँ मैं आपको, खंगालूंगा भी, लेकिन कम से कम 10 पीटीआई ऐसे हैं जो यहाँ एक भी दिन मैदान पर नहीं आए हैं, केवल उनके सिग्नेचर हो रहे हैं। और जितनी अव्यवस्था यहाँ पर फैल रही हैं कि आप सोचिए, ना भोजन मिल पा रहा है, ना इनको पानी मिल पा रहा है, और आप ये कह करके पल्ला झाड़ रहे हैं कि साहब हमारे पास में सिर्फ 3 दिन का बजट था, तो ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाया ही क्यों था। खेल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए का जो बजट आता है, हर चीज़ के लिए आप भामाशाह को जिम्मेदार कर देते हैं। साहब ये तो भामाशाह करेंगे। जब ये देश अगर भामाशाहों को ही चलाना था, तो ऊंची गद्दियों पर ये रसूखदार लोग बैठे क्यों हैं? फिर सारा देश और सारी व्यवस्थाएं आप भामाशाहों के भरोसे छोड़ दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आज आपको हायर सेकेंडरी के मैदान से दिखा रहा हूँ, और ऐसे लोगों से, ऐसे खिलाड़ियों से मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा जो बेचारे भूखे हैं
जिनके पास कोई संसाधन नहीं है और पल्ला झाड़ लिया है उनसे प्रशासन ने। नाम भी बताना। ये देखिए, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अपना नाम बताएं सर। मोहम्मद फैजान खान है। मोहम्मद फैजान, कहाँ से आए हैं आप? जी हम वजीरपुर से आए वजीरपुर से आए। हैं। ओलंपिक टेनिस बॉल में हो गया आपका मैच? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। कब आए थे आप यहाँ खेलने? सुबह 7 बजे आए। सुबह 7 बजे। भोजन और पानी? सर कोई नहीं है। कारण क्या मना कर रहे हैं सर, कोई हमारा जिम्मेदारी। प्रभारी कहाँ है तुम्हारा? कौन है प्रभारी? सर कोई भी नहीं आया। क्यों? सब हम कल भी ऐसे ही आए थे। तो आपके पीटीआई की ड्यूटी लगाई होगी ना, किसी की तो लगाई होगी। सर पीटीआई ही नहीं हमारे यहाँ पे कोई भी। हम अपनी दल प्रभारी होंगे। कौन है दल प्रभारी होगा कोई तो होगा। जगमोहन सर। कहाँ है वो? जगमोहन जी पता नहीं कहाँ है साहब, सुबह से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपको भोजन भी नहीं मिला? नहीं सर, कल हम सुबह 7 बजे के आए थे। हाँ देखिए, एक ये भी है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुभाष जाट है। मैं बड़ौली से ग्राम पंचायत से हूँ। हाँ। और हॉकी के लिए कल सुबह 8 बजे से आए हैं। और जो टीचर से बात करते हैं वो कहता है हमको मालूम नहीं है, घर जाओ। और अभी तक कोई ऐसे ही डोल रहे हैं। 11 खिलाड़ी कल भी किराया लगा के आए थे, आज भी आए हैं। हाँ। ना कोई मैच नहीं हुआ? कोई मैच नहीं हुआ, कोई मिला ही नहीं अभी तक मैच कराने वाला। कल घर भेज दिया और आज दोबारा बुलाया था, आज भी आ गया। आज भी अभी कोई सूचना नहीं है। खाने की क्या व्यवस्था है? खाना अभी तो कुछ नहीं, घर से पैसे लेके आए, उन पैसों से नाश्ता किया है। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष जाट। और ये पूरे 11 खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ है? आपका प्रभारी कौन है? हमारा प्रभारी है दीपक जांगड़ जी हैं। उन्होंने भी काफ़ी बार बात की तो उनसे बोल देते हैं कि आप बैठ जाओ, सब देख लेंगे धीरे धीरे। बड़ौली से आए हो आप? जी। सर इधर कौन सी टीम है? हॉकी। हॉकी की टीम है। हाँ, अपना नाम बताओ। मीना। रवि भाई, आप कहाँ से आए हो? खातीपुरा। ग्राम पंचायत? हाँ। ठीक है। आप किस खेल में आए हो? ये ओलंपिक गेम। नहीं, टेनिस बॉल। टेनिस हो गया मैच आपका? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। एक ही टीम में। ठीक है, एक ही टीम है। अच्छा, तो अब प्रभारी का कोई पता नहीं है किसी का। पता नहीं। और भोजन का? भोजन का पता नहीं। भोजन का भी कोई पता नहीं। वो अपने गिरे से खा रहे हैं ओनली। अपने पैसे लगा के खुद किराया खुद अपने गिरे खाइए ना। सरपंच जी मिल रहे हैं यहाँ कहीं पे भी, कहीं पे नहीं दिखाई दिए तो शुरू से स्टार्टिंग से ही। तो कुल मिलाकर के ये मजाक सा हो रहा है। मजाक से हो रहा है ना। और देखिए आप, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल और सबसे अच्छी बात और जोरदार मैं आपको बताता हूँ, जिन मैदानों पर यानी एक छोटे छोटे जो ग्रुप बनाते हैं ना, इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से क्रिकेट खिलाया जा रहा है। जो 30 यार्ड का सर्किल होता है ना, उससे उतना तो चौका है। मैदान की स्थिति भी आप देख सकते हैं, पूरे में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये क्रिकेट खिला रहे हैं। ठीक है ना। ये मैचेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ, यही सूरत हाल है। और वो जो एनसीसी। कितने बजे आते हो आप यहाँ रोज? सुबह 8 बजे। 8 बजे। और जाते कितने बजे हो? 5-7। ठीक है। आपका प्रभारी कौन है? प्रभारी? हाँ। सुबह। नहीं, जिम्मेदार कौन है आपका? कोई नहीं है? सीनियर है सर। अच्छा, भोजन पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? 3 दिन से तो है ही सर। 3 दिन से तो थी। और आज सुबह से? आज नहीं है सर कुछ भी। आज से सुबह से क्या खाया है आपने? सर कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी खाने को नहीं मिला आपको? कितने हैं ऐसे जिनको कुछ भी नहीं मिला है? कम से कम 50 जने सर लगभग। इनको किसी को भी कुछ नहीं मिला खाने के लिए सुबह से? कुछ भी नहीं मिला। आ जाओ बेटा, इधर आओ। अब आप देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? नवनीत जी से। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 वर्ष। 14 वर्ष से। कहाँ से आते हो? नई नाली मंडी। तो यहाँ क्या करने आए हो? सर यहाँ पे ड्यूटी करने आए। क्या ड्यूटी करते हो? यहाँ पे वॉलंटियर। पानी वॉलंटियर पिलाते हो? हाँ सर। अच्छा। पानी पिलाते हो? हाँ सर। ठीक है। कितने बजे आते हो तुम यहाँ रोज? 7 बजे। और जाते कितने बजे हो? 6 बजे। पूरे दिन यहीं रहते हो? ठीक है। तो पूरे दिन में 3 दिन से खाना पानी मिल रहा था? हाँ सर, आज नहीं मिलता। आज सुबह से बिल्कुल भूखे हो? हाँ सर। तो आपने किसी को सूचित किया इस बात के लिए? कोई आपका प्रभारी है या कोई किसी को कि सर हमको खाना तो दे दो, नाश्ता तो दे दो, कुछ तो दे दो? नो सर। नो सर। किसी को नहीं बोला लग आपने? रही क्या तुम्हारे पेट में? सर लग रही है? अच्छा, चक्कर आ गए फिर गर्मी में? सर एनर्जी ड्रिंक लेके आते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अपने हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं बेचारे, लेकिन सुबह से आप इनके मासूम चेहरों को देख लें। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या उम्र है? सूरज नाम है। कहाँ से आए हो? संजय कॉलोनी। फिर यहाँ क्या करने आए हो? वॉलंटियर। वॉलंटियर। पानी पिलाते हो? फिर आपने खा लिया खाना? क्यों? मिला? नहीं मिला? और पूरा सुबह से शाम तक यहीं रहते हो? हाँ। ये हालात हैं ग्रामीण ओलंपिक खेलों की, ये सिचुएशन है। अभी तो बहुत कुछ है सर बताने को। 3 दिन से तो निर्णयों के लेकर के इतने विवाद चल रहे हैं यहाँ कि जिस रेफरी को जो समझ आया उसने वैसा ही निर्णय दे दिया, बाकी कोई इनकी सुनने वाला नहीं है।
और खेल चल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है, श्रेय देना भी चाहिए, लेकिन साहब व्यवस्थाएं तो माकूल हों कम से कम। ये जिन बच्चों से हमने आपकी मुलाकात करवाई, आप देख सकते हैं इनकी उम्र क्या है, 12 साल 14 साल, और ये सुबह से शाम तक वॉलंटियर के रूप में यहाँ आपको सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ आप इनको हाँक रहे हो ना, ये वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको भोजन तक नहीं मिला, नाश्ता तक नहीं मिला इन लोगों को। शर्म आने वाली बात है ये कि किन दावों के साथ आप इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी अब सरकार के सामने कि ये तो अब की सूरत हाल है। जब सरकारी टूर्नामेंट होते हैं ना, तब इससे भी बुरी स्थिति में आप पहुंचा देते हैं। ना आपका बजट का पता है, ना आपकी व्यवस्थाओं का पता है, और ये हालात हैं। आप देख लीजिए कि ये कंडीशन है और इस तरह यहाँ मैचेस खिलाए जा रहे हैं। दोस्तों स्टार ज़रूर दें आप, है ना, स्टार दें। और मैं आपकी और भी बात करवा देता हूँ कि क्या हालात हैं और किस तरीके से मतलब इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। अब ये जो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, ये भी अपने पैसों से कर रहे हैं, किराया जेब से लगा करके ये लोग यहाँ आ रहे हैं। ना इनके पास पानी की व्यवस्था है, ना इनके पास भोजन की व्यवस्था है, और ये खिलाड़ी हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? सर महोत्सा से हम। क्या कौन से गेम में आए हो? हम आए टेनिस क्रिकेट बॉल में। हो गया मैच आपका? मैच अभी तो बाई मिल गई हमको ही। अच्छा ठीक, और कल से भूखे मर रहे हैं बिल्कुल। कल भी संडे डे ने लेके उठा। अच्छा, नहीं तो कल तो ये तो कह रहे थे कि कल तो खाना मिला है। कुछ नहीं दिया, हम खेल के आए थे। हम आए थे जब तो जजरी पलटाना समेट रहे थे। अच्छा, और अब आज सुबह से हमारे पैसे से हम खाना खा रहे हैं। आपके प्रभारी कौन है? हमारे प्रभारी तो ये रामराज जी। हाँ बिल्कुल। रामराज सर, ये क्या किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप मुझे बताइए। व्यवस्थाएं थोड़ा अरेंजमेंट सही नहीं है। और कल हम जैसे बच्चों को खिलाए, खिलाने के बाद क्या हुआ, यहाँ आके देखा तो पूरी कुछ नहीं सर बच्चों के लिए। फिर दोबारा हमने नाश्ता कराया बच्चों को। ठीक है। आज तीसरा दिन हमारे यहाँ। अब तो एक मैच निकाल दिया, दूसरी पाई मिली, तीसरा मैच होने वाला है हमारा। और आज यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, अभी एडजस्ट है ना, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था है यहाँ की सर, देख लो आप। और जो अब नाश्ता कर रहे हैं, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी खिला रहे हैं हमको, कुछ पैसे से हम खुद खा रहे हैं। ऐसा चल रहा है मामला। सारी व्यवस्था बिल्कुल डिस्टर्ब है और ना कोई अरेंजमेंट है। और कल भी सर महाविद्यालय में रहे तो बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी तक नहीं था सर। हम वो बोल रहे थे कि 1 से 3 के बीच में खाना चलता है। हम 2:30 बजे आ चुके थे यहाँ। गेम्स में खाना क्या कर टाइम क्या होता है? नहीं, 2:30 बजे। नहीं, फिर सुबह से शाम तक जब आप गेम खिला रहे हो तो खिलाड़ी तो कभी भी खाना खाने आएगा ना। बिल्कुल सर, व्यवस्था है। हमें ऊपर से आदेश है कि 1 से 3 में खाना मिलता है और अब कोई खाना नहीं है। ये देख लो, हालत खराब है। अब भूखे प्यासे पड़े 3 दिन। अच्छा, एक चीज और मेरे सामने जो आई, 2-3 दिन से लगातार हमें यहाँ जो निर्णय हो रहे हैं मैच रेफरियों के द्वारा, एम्पायरिंग के द्वारा, वो भी हमेशा विवाद का विषय रहे। अब उसमें सर थोड़ा कबड्डी में रहा था सर, क्रिकेट वाला तो फिर भी शांति से चल रहा है। भाई कबड्डी में थोड़ा सा, कबड्डी में तो बहुत अनियमितता देखने को मिली थी। विवाद हुए थे, लेकिन जैसे से उसको निकाल दिया है। फिलहाल अभी इतनी ज्यादा नहीं है डिस्टर्ब, काफी शांति। और मेरे ख्याल से अब तो सरकार ये सोच रही है कि आज जैसे तैसे करके निपट जाए बस, ये है ना। मौसम की भी रही थोड़ी व्यवस्था, मौसम से थोड़ी डिस्टर्ब। खाने पीने वाली व्यवस्था मौसम में नहीं थी। ये तो अंदर था मामला, इंडोर था खाना पीना होना चाहिए। कोई लापरवाही नहीं है। सरकार ने पूरा इनको जो भी पैसा दे लिया वो सब दे दिया है। व्यवस्था यहाँ से गड़बड़ा रही है। हाई सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी के जो कोषाध्यक्ष है, जो प्रभारी है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, आज जब मेरी वीडियो से बात हुई है जो इसके प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे तो सिर्फ 3 दिन का बजट मिला खाने का, हमने 3 दिन उपलब्ध करा दिया। कल हमने प्रभारियों को ये बोल दिया था कि आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, आप अपनी व्यवस्थाएं खुद करें। कल मुझे मना की थी, उन्होंने आगे से मना कर दिया था, कल भी है ना। ये कहा लेकिन व्यवस्था क्या होती है, अगर गेम्स पढ़ रहे हैं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये स्थिति है। पंचायत समिति मेन, बिल्कुल बिल्कुल सही। पंचायत समिति बजट आ रहा है, पंचायत समिति इस बजट को बिल्कुल पूरा रख रही है, ऐसा लग रहा है। ये स्थिति सर बिल्कुल ये हालात हैं। और बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों से और प्रभारियों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है कि सर ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, अपना नाम बताओ। मोहम्मद साहिब। कहाँ से आए हो आप? वजीरपुर से। वजीरपुर से। कौन से गेम में? क्रिकेट। क्या चल रहा है यहाँ? क्रिकेट में गेम तो बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो थोड़ी भंग लग रही है। ना तो खिलाड़ियों के पास कोई ऐसा कोई
वो है अपने तरफ से, मतलब खर्चा भी अपने तरफ से हो रहा है। हाँ। न सरपंच की तरफ से कोई व्यवस्था है। सरपंच ने वहाँ तो आश्वासन दिया था कि पूरा खर्चा खिलाड़ियों का, खिलाड़ी भी कोई ऐसे नहीं है जिम्मेदार के, मतलब अपने हाँ, बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ी पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपने घर वालों से पैसे लेके आ रहे, तो इसमें कोई तो रोज किराया खुद का लग रहा है, किराया और भोजन भोजन भी खुद की तरफ से हो रहा है। वो कोई सरकार की मतलब किलो में ये इसकी जगह अगर बेरोजगारों को अगर भत्ता देता वो बढ़िया रहता है इस खेल की जगह। अगर हमारी अगर खेल की वो सुविधा बता रही हो, खाने की भी सुविधा होती, नारायणपुर चटवाड़ा से आ रही है तो कोई और कहीं से आ रही है, तो अलग अलग दूर दूर से जो आ रही है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और सरपंच को जिम्मेदारी दी थी, उनके लिए फंड भी आया था, हमारे सामने फंड आया, लेकिन उन फंड में से हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। यार हमारा गांव का जो सरपंच है, दिया हमको पैसे। हाँ, अलीगंज सरपंच है, बड़ी दी के सरपंच है मुक्तादर अहमद, उन्होंने हमारा, हम दूसरे गांव के हैं वजीरपुर के, लेकिन सरपंच हमारे दूसरे गांव का खर्चा कर रहे हैं। हमारा सरपंच मुकेश सरपंच ना हमें हमारे ग्रामीण में जो वजीरपुर में हुआ था लोकल उसमें मिले, ना गंगापुर तहसील में मिले। चलिए, कुल मिला करके ये है कि ये जो वानगी है ना, ये निकल करके सामने आ रही है। और धन्य हो गहलोत सरकार जिन्होंने बड़े दावे करे और कंधे थपथपाए हैं। तारीफ़ हमने भी की और कर भी रहे हैं, अभी भी तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ, सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन वही बात है कि हर सोच, हर योजना क्यों आखिर भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के पल्ले चढ़ जाती है, ये समझ नहीं आ रहा। और लगातार आते हैं वो साथ हैं आपके, तो आपने उनको नहीं बताया कि साहब भोजन का क्या करें? करवा रहे हैं, कोई में व्यवस्था करवा रहा हूँ, अभी आए उनके रिलेशन नहीं मिला, लेकिन खत्म हो गया था तो अभी भी आए, उन्होंने मैं करवाता हूँ व्यवस्था। लेकिन सुबह से किसी भी खिलाड़ी को नाश्ता पानी भोजन कुछ नहीं मिल पाया है। ये कंडीशन है, ये हमारे जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहना चाहेंगे आप? उप कप्तान हूँ विजय सिंह, बाड़गला पंचायत से बिलोंग करता हूँ, और आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है और आज तक कोई नाश्ता पानी भोजन प्रसादी कुछ नहीं मिला। सारी पंचायतों के प्लेयर परेशान हैं भूख प्यास से। और जब टाइम होता है खाने का तो वो प्रभारी होता है, उनके लिए आते हैं 30-40 पैकेट, जो उनको माइक में आवाज लगा के बुला लेते हैं। जो भी प्रभारी ने खाना नहीं खाया वो आ सकता है और खाना खा ले। प्लेयरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ने प्लेयरों को ध्यान नहीं दिया कि आप खाना खाएं, आपके लिए पैकेट आया है। अच्छा, एक चीज और है विजय भाई, निर्णयों को लेकर के भी यहाँ कई बार ऑब्जेक्शन और विवाद हुए हैं कि साहब फेयर जो डिसीजन है वो नहीं दिए जा रहे हैं। एम्पायरिंग बट्टे खात हो रही है, ईमानदारी की बात तो यही है, बट्टे खाती की एम्पायरिंग हो रही है। एम्पायर फोनों पे बात कर रहे हैं और निर्णय दे रहे हैं। मैंने एम्पायर लेकर एम्पायर से पूछ रहा है भैया आउट है नहीं है, तो एम्पायर तो लुगाई से बात कर रहा है सर फोन पे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जाके आउट दे रहा है। ये कोई नासाद हमारे साथ हुई है, अभी फिलहाल में गए हुए मैच में हमारे साथ चीजें हुई। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन है, और जो हकीकत है ना वही हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं करेगा, मगर जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल से वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये स्थिति है, हायर सेकेंडरी मैदान से लाइव दिखा रहा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इसको शेयर भी ज़्यादा करना और स्टार भी ज़्यादा देना, ताकि कम से कम उन लोगों तक तो ये खबर ज़रूर पहुँचे जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, वहाँ तक ये चीज़ें ज़रूर जानी चाहिए।